हेलो स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। आज हम बात करेंगे हमारे पार्ट नंबर 2 के अंदर एमएस वर्ड के कुछ और फीचर्स के बारे में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं एमएस वर्ड के बारे में कुछ और नया। राइट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड ओपन करना है। यदि आपको एक और सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूं पहले, यदि आपके कंप्यूटर के अंदर यदि आपके पास एमएस वर्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ब्राउज़र के ऊपर जाना है। जैसे ही आप ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहां पर आपको लिखना है ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस, जैसे ही ओपन ऑफिस लिखेंगे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन द सेंस कि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इस वेबसाइट पर। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये पूछेगा कि आपको फुल वर्जन डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें। राइट, विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर ले, कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ है तो विंडोज़, यदि और भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में है तो उसके लिए इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन मोस्टली किसके लिए, आपके मोस्ट ऑफ कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, विंडोज़। तो ये विंडोज़ के लिए डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आओ सीखते हैं एमएस वर्ड के अंदर और क्या क्या फीचर्स होते हैं। राइट, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे। ओपन करना मैंने आपको बता रखा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो मैंने इसको टास्क बार में लगा रखा है, उसको टास्क बार में कैसे पिन करना है। राइट, तो सीखते हैं। सबसे पहले ये सीख लेते हैं। हालांकि ये मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सेशन आपको करवाऊंगा तो भी मैं उसके अंदर बताऊंगा कि कैसे आप किसी सॉफ्टवेयर को अपने टास्क बार के अंदर पिन कर सकते हैं। राइट, मान लो कि आप स्टार्ट बटन के ऊपर गए और आपको ये कैलकुलेटर है, ये आपके टास्क बार में पिन करना है। और पिन करने के लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएगा पिन टू टास्क बार। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे ये आपका टास्क बार में पिन हो जाएगा। राइट, अब इसको यहाँ से हटाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर अनपिन कर सकते हैं। ये आप यहाँ से इसको अनपिन कर देंगे। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर एमएस वर्ड को पिन किया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही आपने इसको ओपन किया, अब कल हमने बात किया था कुछ सेव और सेव एज के बारे में, जो फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रैक्टिकल क्लास के अंदर दिया गया है। ये सेकंड पार्ट के अंदर हम और कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। राइट, मैंने आपको बताया था कि जो एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। .docx, ये मैंने एक्सटेंशन आपको बताया था। ये आप ध्यान रखेंगे। साइज़ को मैंने बढ़ाना आपको यहाँ से बता रखा है। ये क्या है, इसका एक्सटेंशन है। ये क्या है, इसका एक्सटेंशन, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे एग्ज़ाम में या टेस्ट में पूछा जाता है व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड। तो आपको याद रखना है ये एक्सटेंशन है आपका 2000 एमएस वर्ड 2007 एंड अबोव वर्जन। राइट, इससे पहले जो वर्जन आते थे एमएस वर्ड 2003, जो उसका वर्जन था आपका, उसका जो एक्सटेंशन था वो एक्सटेंशन था .doc। और इससे जो भी अबोव वर्जन बना, जो भी अबोव वर्जन इन द सेंस एमएस वर्ड 2007, 2010, 2013 और उन सभी का एक्सटेंशन क्या है,
उन सभी का एक्सटेंशन है .docx। ये आपको याद रखना है। MS Word 2000 का जो एक्सटेंशन था वो था .doc और 2007 का एक्सटेंशन क्या हो गया .docx। क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड कर दिए गए, राइट। किसके अंदर? 2007 और 10 और 13 के अंदर कुछ फीचर अनहेंस करने की वजह से उसका एक्सटेंशन चेंज करना पड़ा, राइट। अब बात करते हैं हम आगे आने वाले फीचर्स के बारे में। अब क्या करना है आपको, यदि कोई फाइल है आपकी और आपने कुछ टाइप करना है, तो मैं आपको यहाँ पर एक कुछ टाइप करके बताता हूँ, तो देखेंगे कैसे हम इसके अंदर टाइप कर सकते हैं और कैसे हम इसके फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं, हालांकि आप टाइप करेंगे, मैं यहाँ पे कुछ एक फंक्शन का यूज़ लूँगा जिसके अंदर मेरे पास टेक्स्ट टाइप किया हुआ रेडीमेड आ जाएगा। तो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर रेंड फंक्शन। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया है लिखा हुआ, हालांकि आप टाइप भी कर सकते हैं, राइट। अब मैं इसके ऊपर आपको कुछ फॉर्मेटिंग करके बताता हूँ। सपोज करो, अज्यूम करना है बेटा, आपको सभी को अज्यूम करना है कि मैंने ये टेक्स्ट टाइप किया है और मैंने इसका जो टाइटल रखा है वो टाइटल रखा है कंप्यूटर फंडामेंटल। मैंने ये टाइटल रखा है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके टेक्स्ट के साइज़ को ग्रो करूँगा। मैंने बताया था कि आपके टेक्स्ट के साइज़ को ग्रो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट। इसको क्या बोलते हैं, ये जो वर्ड मैंने लिखा है इसको फ़ॉन्ट बोलते हैं। और इस फ़ॉन्ट के साइज़ को आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, राइट। फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट फैमिली से। ये फ़ॉन्ट फैमिली होती है, ये फ़ॉन्ट फैमिली होती है जिसके डिफरेंट फ़ॉन्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। अच्छा बेटा, एक आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये फ़ॉन्ट, ये जो आज हम कंप्यूटर के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो किसकी देन है या किसने डेवलप किए हैं? हु डेवलप्स द फ़ॉन्ट ऑफ द कंप्यूटर। उनका नेम है स्टीव जॉब्स। आपको पता होगा कि कंप्यूटर के अंदर, तो जैसे कि हमने बात किया, ये हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली है। डिफरेंट फ़ॉन्ट हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो फ़ॉन्ट फैमिली, हम फ़ॉन्ट फैमिली में से कोई भी एक फैमिली हम ले सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि फ़ॉन्ट किसने डेवलप किया। हमने बताया कि फ़ॉन्ट डेवलप किया है स्टीव जॉब्स ने। और स्टीव जॉब्स कौन है? स्टीव जॉब्स आपको पता होगा, बहुत बड़ा नाम है आईटी फील्ड के अंदर। आपने आईफोन सुना होगा, एप्पल तो सुना ही होगा, एप्पल के फ़ोन। जो एप्पल को डेवलप करने वाले या फाउंडर लगा लो एप्पल कंपनी के, वो हैं स्टीव जॉब्स। और स्टीव जॉब्स ने ही प्रोग्रामिंग के थ्रू इन फ़ॉन्ट को हमें दिया है और जिनकी वजह से आज हम ये डिफरेंट फ़ॉन्ट कंप्यूटर में यूज़ कर पाते हैं, राइट। तो आपसे कोई भी पूछ ले हु डेवलप्स द कंप्यूटर फॉन्ट, यू कैन से स्टीव जॉब्स, यू कैन से स्टीव जॉब्स। आप कहेंगे स्टीव जॉब्स, राइट। स्टीव जॉब्स इज द फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी, राइट। चल अब आगे बढ़ते हैं। मैंने इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर दिया जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पर इसके साइज़ को चेंज कर दिया है। इसके साइज़ को मैंने यहाँ पर, ये ग्रो, यहाँ से भी आप साइज़ को चेंज कर सकते हैं, राइट। अब मैं यहाँ पर इसके नीचे मुझे अंडरलाइन लगाना है, मैंने अंडरलाइन लगा दिया। अब लेकिन मुझे अंडरलाइन को कलरफुल करना है, तो मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आ रहा है मोर अंडरलाइन भी आ रहा है और कलर अंडरलाइन भी आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर नीचे इसके कलर कर दिया, राइट। आप देख पा रहे हैं इसके नीचे कलर कर दिया। अब मुझे अंडरलाइन की स्टाइल को चेंज करना है, तो मैं मोर अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं मोर अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ मेरे पास ये आ जाता है। इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। जैसे ही फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, क्योंकि ये फ़ॉन्ट लिखा है, और इस बॉक्स को बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर क्या करेंगे, इस फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में
ये पूरे फ़ॉन्ट के ग्रुप नज़र आ रहे हैं। ये फ़ॉन्ट ग्रुप था, इस फ़ॉन्ट के जितने भी यहाँ पर फ़ॉन्ट ग्रुप के मेंबर हैं वो सारे यहाँ पर नज़र आते हैं हमें। यहाँ से हम फ़ॉन्ट लाइन की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये मैंने लाइन की स्टाइल को चेंज कर दिया, आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और मैंने ओके कर दिया, आप देख पा रहे हैं, राइट। इतना आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर एक और टाइटल दूंगा। मैंने यहाँ पर टाइटल दिया आपका, अज्यूम करना है, मैंने यहाँ पर टाइटल दिया आपका कंप्यूटर जनरेशन। मैंने यहाँ पर दिया आपको कंप्यूटर जनरेशन, राइट। अब मुझे क्या करना है, ये फॉर्मेटिंग जो मैंने ऊपर अप्लाई करी है वो सारी के सारी सेम फॉर्मेटिंग मुझे नीचे अप्लाई करनी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो रिपीट स्टेप किए थे मैं वो बार बार नहीं करना चाहता, तो मैं किस फीचर का इस्तेमाल करूँगा, मैं यहाँ यूज़ करूँगा फॉर्मेट पॉइंटर। सबसे पहले आपको इसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पॉइंटर के ऊपर जाना है, और आपको यहाँ पर ये ब्रश आएगी, इस ब्रश को यहाँ पर ले जाके ड्रैग कर देना है। आप देखेंगे जो फॉर्मेटिंग ऊपर थी वो फॉर्मेटिंग नीचे हो गई है, राइट। तो इससे क्या हुआ, मेरे जो टाइम लगा था फॉर्मेटिंग के लिए, वो टाइम फॉर्मेटिंग के लिए नीचे वाले टाइटल के ऊपर नहीं लगा, मेरा समय बच गया, राइट। इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अज्यूम करो कि हमने इसको सेलेक्ट किया, अब सेलेक्ट नहीं, सॉरी, हम एक और टाइटल देंगे। मैंने यहाँ पर टाइटल दिया, कंप्यूटर की जनरेशन लिखते हैं, कंप्यूटर की 5 जनरेशन होती है, तो मैंने यह लिखा यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन, राइट। अज्यूम करके चलना है कि नीचे फर्स्ट जनरेशन के बारे में लिखा है, हालांकि लिखा और कुछ है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, राइट। तो आपको क्या करना है कि मान लो मैंने ये फॉर्मेटिंग यहाँ पर सेलेक्ट करके इसके ऊपर अप्लाई कर दी फॉर्मेट पॉइंटर से, आपको ये ध्यान रखना है। अब मुझे क्या करना है, कुछ और फॉर्मेटिंग यहाँ पर लगानी है। क्या लगानी है कि मुझे यहाँ पर इसका कलर चेंज करना है, इस वर्ड का कलर मैंने चेंज कर दिया। आप देख पा रहे हैं वर्ड का कलर आपका चेंज हो चुका है। कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। ये क्या नज़र आ रहा है, फ़ॉन्ट कलर, क्या नज़र आ रहा है, फ़ॉन्ट कलर, यहाँ से आप चेंज करेंगे, राइट। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक आता है टेक्स्ट हाईलाइट। मानो आप टेक्स्ट के पीछे कोई उस टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर दे सकते हैं। तो कैसे देंगे, देखो, ये देखो, आप टेक्स्ट को अलग से हाईलाइट कर सकते हो। ये मैंने टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड में कलर दे दिया, इसको बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट, राइट। इसको बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अज्यूम करो कि आपने क्या लिख दिया, गलती से आपने, मैंने लिखा यहाँ पर सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन, राइट, सेकंड जनरेशन लिख दिया। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये सारे अल्फ़ाबेट बड़े आएँ, कैपिटल आएँ, सेकंड जनरेशन के SECOND, हर चीज़, हर वर्ड कैपिटल बड़ा आए, कैपिटल आए। इसको बोलते हैं अपर केस, इसको क्या बोलते हैं, अपर केस, राइट, अपर केस। यदि सभी के सभी कैपिटल वर्ड हैं तो उनके बोलते हैं अपर केस, यदि सभी के वर्ड सभी छोटे हैं तो उसको बोलते हैं लोअर केस, क्या बोलते हैं उसको, लोअर केस। अब इसको अपर केस में कैसे चेंज करना है, या तो मैं दोबारा इसको इरेज करके दोबारा से टाइप करूं, दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, वर्ड का, MS वर्ड का फीचर यूज़ करूंगा मैं। कौन सा फीचर्स यूज़ करूंगा, फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर केस चेंज, मैं क्या यूज़ करूंगा, केस चेंज। केस चेंज कैसे चेंज करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास 5 केस आते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड केस और टॉगल केस, राइट। अब मुझे क्या करना है, इन सभी वर्ड को कैपिटल करना है, तो कैसे करूँगा, देखो मुझे दोबारा री टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसका केस चेंज कर देता हूँ अपर केस, मेरे सभी वर्ड क्या हो गए, कैपिटल हो गए,
राइट। अब ये फॉर्मेटिंग मुझे नीचे वाले वर्ड के ऊपर अप्लाई करनी है, तो मैंने यहाँ पर ये अप्लाई कर दी। आप देख पा रहे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, राइट। चलो, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें बेटा, लाइक करें, शेयर करें। चलो, अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि उनको भी समझ में आए कि कंप्यूटर, अपने साथ के जो स्टूडेंट है, क्लास के स्टूडेंट हैं, उनको भी मोटिवेट करें कि वीडियो को देखें ताकि वो कंप्यूटर को सीख पाएँ, समझ पाएँ, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने क्या किया, अभी आपको मैंने केस समझाया, मैंने अपर केस में चेंज करके बताया। अभी देखेंगे कि मैंने ये वर्ड यूज़ किया, मैंने ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सभी वर्ड कैपिटल हो जाएं, तो मैंने अपर केस यूज़ कर दिया, राइट। मैं इस टेक्स्ट को ग्रो करके बता देता हूँ, देखो आपको नज़र आ रहा है सभी वर्ड हो गए कैपिटल। अब मैं दूसरा केस करके बताता हूँ आपको, देखो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा सेंटेंस केस के बाद फुल स्टॉप। इसका मतलब क्या है, जब भी जो भी यदि ये केस अप्लाई करोगे सेंटेंस केस, तो क्या होगा, जहां पर भी फुल स्टॉप खत्म होगा उसका पहला वर्ड फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। लाइन, जो फर्स्ट लाइन फुल स्टॉप के बाद का फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाएगा और एज इट इज लिखा जाएगा, जैसे कि इसमें लिख रखा है। देखते हैं अप्लाई करके, देखो फर्स्ट लेटर बड़ा आ गया और फुल स्टॉप के बाद जहां भी फुल स्टॉप है, देखो यहाँ पर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, यहाँ पर देखो फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट लेटर बड़ा आ गया, फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट लेटर। तो ये कौन सा केस हो गया, सेंटेंस केस, राइट। कौन सा केस हो गया, सेंटेंस केस। अगला केस अप्लाई करते हैं। अगेन मैं इसको किस में कर देता हूं, अपर केस में। अब मुझे अप्लाई करना है लोअर केस, सभी वर्ड को स्मॉल वर्ड में लिखना है, तो क्या अप्लाई करूंगा, लोअर केस। सारे के सारे वर्ड आपके स्मॉल लेटर में लिखे गए, राइट। आप देख पा रहे हैं सारे के सारे वर्ड आपके स्मॉल लेटर में लिखे गए, देख रहे हैं ये भी स्मॉल हो गया, फुल स्टॉप के बाद ये भी स्मॉल हो गया। मुझे टाइप नहीं करना पड़ा, मुझे टाइप नहीं करना पड़ा, मैंने क्या किया, वर्ड के फीचर का यूज़ किया केस को चेंज करने के लिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं। बहुत अच्छे से सीखेंगे हम। अब बात करते हैं हमारा, अगेन मैं इसको लोअर अपर केस में चेंज कर देता हूं। अब मैं बात करूंगा आपसे टॉगल केस की। टॉगल केस में क्या होगा, देखो यहां पर साफ नजर आ रहा है, जो ये वर्ड कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट वर्ड के अंदर फर्स्ट लेटर बड़ा आ रहा है, अगले वर्ड के अंदर फर्स्ट लेटर, मतलब हर लेटर का जो भी सेंटेंस के अंदर फर्स्ट वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आ जाएगा। चलो चेंज करते हैं, देखेंगे आप, इसके अंदर फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर। तो ये कौन सा केस हो गया आपका, कैपिटलाइज केस। कौन सा केस हो गया, कैपिटलाइज केस। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो गया है, अपर केस में चेंज हो गया, मतलब कैपिटल वर्ड में चेंज हो गया है, राइट। चलो लास्ट केस बचता है हमारा टॉगल केस। अगेन मैं इसको अपर केस में चेंज कर देता हूं, सारे बड़े अक्षर हो गए। अब देखो टॉगल केस, टॉगल केस में क्या आएगा, फर्स्ट लेटर तो स्मॉल हो जाएगा, बाकी के सारे कैपिटल हो जाएंगे। अप्लाई करते हैं, देखो अप्लाई नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा से अप्लाई करते हैं इसको। अप्लाई नहीं, और यस, फर्स्ट लेटर, फुल स्टॉप के बाद का फर्स्ट लेटर, फुल स्टॉप के बाद का फर्स्ट लेटर आपका क्या हो गया है, स्मॉल हो गया है, देख रहे हैं, राइट। अभी ये फीचर यहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, दोबारा कोशिश करते हैं। यस, अब ये अप्लाई हो चुका है हमारा। ये फीचर्स अप्लाई नहीं हो रहा था, कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से, शायद सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होने की वजह से एक बार में नहीं कर पाया। अब देखेंगे हर वर्ड का आपका लेटर क्या आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे केस, हालांकि ये टॉगल केस की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन
फिर भी आप देखेंगे ये नीचे रेड लाइन आ गई। क्यों? क्योंकि ये क्या बता रहा है, मिस्टेक बता रहा है। तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। हमें बेसिकली जो ज़रूरत होती है सेंटेंस केस या अपर केस की या लोअर केस की या कैपिटलाइज केस की, टॉगल केस की हमें ज़रूरत नहीं होती है। आई थिंक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या आएगा हमारे पास, जैसे कि मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर। अब देखेंगे एक स्ट्राइक के बारे में। स्ट्राइक के बारे में क्या होता है, मानो आपने देखा होगा कि स्ट्राइक थ्रो का मतलब क्या हो गया कि मान लो आप बुक के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर लिख रहे हैं, तो यदि कोई गलती हो जाती है तो उसको बीच में से उस वर्ड को क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो ऐसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं। जैसे देखो हाईलाइट करने के लिए होता है बेटा, अलग से हाईलाइट करने के लिए। ये देखेंगे इस तरह से वर्ड यदि आप करना चाहते हैं तो ये टेक्स्ट हाईलाइट किसकी वजह से होता है, स्ट्राइक की वजह से, राइट। तो ये फीचर भी आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करना चाहें तो। यदि आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी ज़रूरत है, तो आप इस फीचर्स को यूज़ करें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। इसको हटाना है वापस, तो इसके ऊपर दोबारा क्लिक कर दें। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा, राइट। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास दो चीज़ें और बच जाती है इसके अंदर, ये और ये। देखो इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ध्यान से समझो सबस्क्रिप्ट का यूज़ क्या है। सबस्क्रिप्ट का यूज़, मानो आप फॉर्मूला लिखते हो H2O, आपने लिखा H2O। अब लेकिन वाटर का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है, आपको पता होगा F2O का, लेकिन आपको 2H के बेस में लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे इसको, ये सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट कैसे करेंगे, शिफ्ट और एरो की आपके कीबोर्ड में है। यदि आप माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसको, ये हमने सेलेक्ट कर लिया माउस से और इसको अप्लाई कर दिया। आप देखेंगे बेस में चला गया, राइट। जरूरी नहीं है आप इसके ऊपर अप्लाई करें, इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको अप्लाई करना है इस तरह से, ये अप्लाई करना है इस तरह से। आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं, ये फीचर है इसका, राइट। ये हो गया आपका सबस्क्रिप्ट। आपको लिखना है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब हेड के ऊपर क्या लगाना है, पावर। तो जैसे आपके पास एक फॉर्मूला होता है यहां पर x + y, और यहां पर लिखा आपने 2, इसको आपको क्या लगाना है, हेड पे लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहां पर हेड पे लगा देंगे, राइट। क्या लगा देंगे, हेड पे। तो ये क्या हो गया आपका, इस तरह से आप सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हो, राइट। सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमें इस वर्ड के ऊपर अप्लाई करना है, राइट, इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए, राइट। चलो बहुत अच्छा, सबस्क्रिप्ट हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया। तो लगभग ये हमारा फ़ॉन्ट कंप्लीट हो गया है। फ़ॉन्ट फैमिली समझ में आ गया। फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज हो सकता है, इससे भी फ़ॉन्ट ग्रो, मतलब ग्रो का मतलब साइज़ को बढ़ा सकते हो, श्रिंक का मतलब साइज़ को घटा सकते हो। बोल्ड का मतलब क्या होगा, गहरे कलर का हो जाएगा, जैसे सेलेक्ट किया और बोल्ड कलर। इटैलिक थोड़े तिरछे अक्षर हो जाएंगे एंगल पे। अंडरलाइन आपको बता ही दिया, ये भी बता दिया, ये सब बता दिए। सबस्क्रिप्ट होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है, ये केस होते हैं, 5 केस होते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज केस और टॉगल केस। ये टेक्स्ट हाईलाइट भी आपको बता दिया कि टेक्स्ट किसी भी चीज़ को आप हाईलाइट कर सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में कलर देके। वर्ड का कलर चेंज करना है तो आप फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो सेलेक्ट करके, बेटा सेलेक्ट करके अप्लाई होगा, सेलेक्ट करके, राइट। ये सेलेक्ट करके अप्लाई कर दिया, राइट। अब क्या करना है, मान लो आपने जो भी फॉर्मेटिंग की अब उसको हटाना है सिंगल क्लिक में। अब मान लो आपने ये कर दिया, अब इसको नॉर्मल में लेके जाना है, नॉर्मल सब कुछ हटाना है जो आपने अप्लाई किया। तो सीधा लास्ट कर देंगे क्लियर फॉर्मेटिंग, ये इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग करना। मैंने जैसे क्लियर किया आप देखेंगे हर फॉर्मेटिंग यहाँ से हट गई है, राइट। अब इसके टेक्स्ट के हाईलाइट कलर को कैसे हटाएंगे, यहां पर जाएंगे नो कलर। पीछे बैकग्राउंड कलर भी लगाया था हमने, तो यहां पर जाएंगे नो कलर,
ये आपको देखेंगे नॉर्मल हो गया है। ठीक है, फॉर्मेट पॉइंटर का यूज़ बता दिया आपको। ये फॉर्मेटिंग यहाँ पर कॉपी करनी है, इसके ऊपर अप्लाई करनी है, तो सीधा इसको जाके ब्रश को यहाँ पर छोड़ दो। राइट, उम्मीद करता हूँ बेटा इतना आपको समझ में आया होगा। और आपको आने वाली वीडियो में मैं ओपन ऑफिस डाउनलोड करके भी बताऊंगा। मैंने आपको डाउनलोड करना बता दिया है, ओपन ऑफिस में ये सब चीज़ आपका पॉसिबल है। आने वाली वीडियो में हम ओपन ऑफिस को भी साथ में लेके चलेंगे। राइट, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।